हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कब से फॉर्म भराएगा, क्या फीस है, प्लस यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस बार ऐड करी गई है कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं तो भैया आपका सिलेबस क्या है और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, मतलब लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या रहा है, ये भी डिस्कस करूंगा। और किन बातों का आपको इस एग्जाम की तैयारी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। बात करी जाए तो स्टूडेंट वैकेंसी निकल चुकी है और 11 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था और इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू ऐसे मिला के 2129 पोस्ट निकली है। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे होती है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो स्टूडेंट नॉन टीएसपी के लिए 539 पोस्ट हैं और टीएसपी एरिया के लिए 155 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो स्टूडेंट 694 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकली है। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करी जाए कि सर एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक चलेगा। जो एग्जाम डेट है इसके बारे में बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, rpsc.rajasthan.gov.in इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी निकल चुकी है। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस हमने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें सेकंड ग्रेड का फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं तो स्टूडेंट 600 आपकी फीस रहेगी। अगर आप एससी एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 400 आपकी यहाँ पे फीस रहेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो भी आपकी फीस यहाँ पे 400 रहने वाली है। बात करी जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में तो सुन, ये जो एग्जाम है ये आरपीएससी कंडक्ट कराता है। ये सीनियर टीचर जो कि 9th और 10th क्लास को पढ़ाते हैं उनके लिए वैकेंसी रहती है। ये जो एग्जाम है ये राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम है। इसका जो मोड है वो ऑफलाइन रहेगा, मतलब ओएमआर शीट पे आपको यहाँ पे एग्जाम रहेगा। इस एग्जाम में 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री है, प्लस यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी आता है। और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि आप मैथ्स के साथ दे रहे हैं, हिंदी के साथ दे रहे हैं, उर्दू के साथ दे रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर रहेगा। इसमें ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। हर सही क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फर्स्ट पेपर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इस पे लगभग 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 80 मार्क्स का वेटेज रहेगा। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मार्क्स के। एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसपे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 200 यहाँ पे आपको मार्क्स का रहेगा। ये एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और हर सही क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले, मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। जो पेपर 2 है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, जिसके अंदर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, जिसमें 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 180 मार्क्स का आता है। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स भी पूछी जाती है, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के। एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 40 मार्क्स के। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। इसमें यहाँ पे 2.5 घंटे मिलेंगे, मतलब अगर आप बात करी जाए तो यहाँ पे 150 मिनट मिलने वाले हैं और 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। ये पेपर इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे टाइम कम मिलता है। हर सही क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और गलत क्वेश्चन पे आपको 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो सुन, यहाँ पे जो पेपर 2 है ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग है, खास करके मैथ्स और साइंस की बात करी जाए। मैथ्स के अंदर ज्यादा टफ पड़ता है क्योंकि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। और पिछली बार की बात करी जाए तो लास्ट ईयर यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का बहुत ज्यादा पूछा गया था, जिसकी वजह से वैकेंसीज खाली रह गई थी। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कट ऑफ जब आप देखेंगे तब। बात करी जाए पेपर क्राइटेरिया, तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखेंगे। 4 तो ABCD जो आंसर रहेगा वो आपको देना है। अगर उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 5वें नंबर पे गोला करना है। अगर बाई चांस आप 5वें नंबर पे गोला नहीं करते हैं
और आप न तो चारों ऑप्शन को टिक कर रहे हो न पांचवें पे कर रहे हो, ऐसे अगर आपने 10% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको यहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे चेक करने के लिए कि भैया आपने पांचों में से कोई एक गोला करना जरूरी है ओएमआर शीट पे। ये क्राइटेरिया है, थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो स्टूडेंट अगर आप एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करी जाए तो सुन, आप लैंग्वेज या फिर आप मैथ्स के साथ एग्जाम दे रहे हैं तो सुन यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट और मस्ट हैव डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, मतलब आपके पास बीएड होना चाहिए। एंड इसमें बात करी जाए तो आप इंडियन यहाँ पे होने चाहिए, तो ठीक है, सबको पता ही है। सिलेबस की बात करी जाए खास करके मैथ्स के बारे में तो सुन यहाँ पे सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे दो अलग अलग पार्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, और एक्चुअली एक ही पेपर में ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की बात करी जाए तो नंबर सिस्टम, प्लान ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन फंक्शन एंड वेक्टर एल्जेब्रा 10th और 12th लेवल का सिलेबस है। एंड अगर यहाँ पे बात करी जाए ग्रेजुएशन लेवल का तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, वेक्टर कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स है, एलपीपी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3D। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, इस पे जो सेकंड पेपर है जिसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 ही मिनट आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का पिछली बार ज्यादा पूछा गया था, इसकी वजह से कट ऑफ लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और हाँ, एक और चीज बता दूं कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसके अंदर 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर बात करी जाए फर्स्ट पेपर के बारे में तो फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होता है, उसका 40% देखें तो सुन 80 मार्क्स लाना जरूरी है। और दूसरा जो पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो 300 मार्क्स का होता है, इसका 40% मतलब 120 नंबर लाना जरूरी है। दोनों पेपर मिला के आपको 200 नंबर तो लाना ही लाना है। अगर आप 200 नंबर से कम लेके आते हो तो भैया आपका यहाँ पे मतलब चेक नहीं किया जाएगा, मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, है ना। तो लास्ट ईयर की बात करी जाए तो सुन वैकेंसीज खाली रह गई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए थे, राइट। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करी जाए तो 200 नंबर कट ऑफ गया था, राइट, किसका, नॉन टीएसपी एरिया का। और टीएसपी एरिया की बात करी जाए 217 नंबर गया था, मतलब ज्यादा गया था यहाँ पे, राइट। तो भैया आपको 40% दोनों को मिलाओ तो 200 नंबर होते हैं, मतलब जिसने खाली 40% मार्क्स लेके आया उसका यहाँ पे सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। इसी प्रकार से अगर आप एससी और एसटी का देखें तो 180 190 नंबर पे लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे रहा, उसके लिए 35% का क्राइटेरिया है ना। अगर आप एससी एसटी हैं या ओबीसी हैं तो 35% मार्क्स लाना जरूरी है ना। तो बात करी जाए तो 175 मार्क्स लाना जरूरी है। तो ये भी कट ऑफ, अगर एससी की बात करी जाए तो 182, एसटी की बात करी जाए तो 190, है ना। और यहाँ पे टीएसपी में 207 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो सुन यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और वैकेंसीज खाली रह गई थी। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि आपको ग्रेजुएशन लेवल को बहुत अच्छे तरीके से करना है और इस फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं। मैथ्स केयर पे हमने इसका कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्दी हमारी बुक भी आने वाली है। तो बहुत नॉमिनल प्राइस में हम कोर्स दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको इसकी तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, खास करके मैथ्स के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का बैच लाइव है। सेकंड ग्रेड की बैच की बात करी जाए तो खाली अगर आप हमसे कॉलेज लेवल पढ़ना चाह रहे हैं तो 3499 में हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप स्कूल और कॉलेज लेवल दोनों पढ़ना चाह रहे हैं तो 6499 में कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, डीपीपी आपको मिलती रहेगी। तो सुन इतना सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बड़ा सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेंगे और आपको लाइव क्लासेस भी यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत, हमने कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए एक फर्स्ट फुल लेंथ फ्री टेस्ट हम दे रहे हैं जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है। सुबह 9 बजे आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे आपको फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। एंड ये हमारी बुक है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, पर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अगर आप कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड में कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है तो वो आप कर लेंगे तो आपका सेकंड ग्रेड भी प्रिपेयर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस ज्यादा होता है, सेकंड ग्रेड का थोड़ा कम होता है, राइट। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी सिलेबस हमने कवर कर रखा है
तो ये आप ले सकते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे ये बुक अवेलेबल है। बाकी यार हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर हमने बहुत सारी अपडेट्स दे रखी है। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पे हमने पूरा पेपर एनालिसिस कर रखा है, तो वो वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।